नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुनि, किस व्रत या तप से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है? हम यह आपसे सुनना चाहते हैं, कृपया बताइए। तब श्री सूत जी बोले, देवर्षि नारद ने यही बात भगवान कमलाकांत से पूछी थी। हे ऋषियों, उन्होंने इसका जो उत्तर दिया था उसी को अब आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। एक दिन दूसरों पर कृपा करने वाले योगी नारद जी विविध लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। उन्होंने देखा यहाँ के सभी मनुष्य तरह तरह के दुखों से पीड़ित हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म लेकर दुख भोग रहे हैं। तब वे सोचने लगे कि किस उपाय से इन सभी का दुख निश्चित रूप से दूर हो सकता है। मन ही मन इस प्रकार सोचकर वे विष्णु लोक में गए और वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण चतुर्भुज देव देवेश्वर भगवान नारायण को देखकर कुछ कहना चाहा। नारद जी बोले, नारायण नारायण प्रभु, आप मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति हैं, आदि मध्य और अंत से रहित हैं, निर्गुण हैं, गुणात्मा हैं, सबके आदिभूत हैं और भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हैं। प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान श्री विष्णु ने नारद जी की स्तुति सुनकर इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान बोले, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या इच्छा है बताइए, मैं आपकी सभी बातों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब नारद जी कहने लगे, प्रभु, मृत्यु लोक में मनुष्य पाप कर्मवश तरह तरह की योनियों में जन्म लेकर तरह तरह से दुख भोग रहे हैं और अपने अपने पापों का फल प्राप्त कर रहे हैं। हे नाथ, उनके वे सारे क्लेश, वे सारे दुख बड़ी आसानी से ही कैसे दूर हो सकते हैं? यदि मुझ पर आपकी विशेष कृपा है तो वो उपाय बताइए, उसी को सुनने की मेरी इच्छा है। तब श्री भगवान कहने लगे, वत्स, लोगों के प्रति अनुग्रहकामी होकर तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो स्वर्ग या पृथ्वी पर अति दुर्लभ है। मैं स्नेहवश हे विप्र आज उसी को प्रकट कर रहा हूँ। इस व्रत का नाम सत्यनारायण व्रत है। इसको भली भांति विधान पूर्वक बतलाता हूँ। इस व्रत का सम्यक रूप से अनुष्ठान किए जाने पर इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान की इस बात को सुनकर नारद जी ने फिर कहा कि प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, इसकी क्या विधि है और किसने यह व्रत किया था और कब किया था, ये सब भी विस्तार पूर्वक बतलाए। तब श्री भगवान बोले, इस व्रत से दुख शोक आदि का नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और यह व्रत सौभाग्य, संतति और सर्वत्र विजय प्रदान करता है। मनुष्य भक्ति श्रद्धा के साथ जिस किसी दिन ये व्रत कर सकता है, परंतु सत्यनारायण देव निशामुख अर्थात संध्या के समय पूजे जाने पर संतुष्ट होते हैं। धर्म परायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ यह व्रत करें। भक्ति के साथ भोग लगाएं। भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए। भोग सवा के हिसाब से, जैसे सवा छटाक, सवा पाव, सवा सेर आदि होना चाहिए। केला, घी, दूध, गेहूं का आटा न मिलने पर चावल का आटा और चीनी अथवा गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ये सभी चीजें परिमाण में सवा के हिसाब से ही होनी चाहिए और सबको एकत्र कर निवेदन करना चाहिए। फिर घर के लोगों के साथ कथा सुनकर योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक खुद भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान के सामने प्रेम परवश होकर नाचना और गाना चाहिए। इसके बाद स्तुति करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। इस प्रकार करने पर मनुष्यों को निश्चय ही मनोवांछित फल प्राप्त होगा। विशेषकर इस कलयुग में तो सत्यनारायण व्रत के अलावा पृथ्वी पर अभीष्ट सिद्धि का और कोई उपाय है ही नहीं। पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत को करके कृतकृत हो गए थे। अब उनकी कथा कहता हूँ, सुनो। काशीपुर ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी पर भटका करते। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास आए और उन्होंने बड़े आदर के साथ पूछा,
ब्राह्मण देवता, आप किस लिए अत्यंत दुखी होकर सारी पृथ्वी पर भटक रहे हैं? अगर आपकी इच्छा हो तो सारी बात मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ा गरीब हूँ और भीख मांगने के लिए ही इस प्रकार भटकता रहता हूँ। आप कोई उपाय जानते हो तो हे प्रभु कृपा पूर्वक मुझे बताइए। व्रत ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु भगवान मनचाहा फल देते हैं। हे ब्राह्मण, आप श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करें। मनुष्य इस व्रत को करके सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान बोले, वृद्ध बने हुए वे सत्यनारायण ब्राह्मण को आदर पूर्वक व्रत की पूरी विधि बताकर वहां से अंतर्ध्य हो गए। इसके बाद वे ब्राह्मण मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए अपने घर लौटे। उन्होंने समझा कि श्री नारायण ने ही मुझको यह व्रत बतलाया है, इसलिए मैं इस व्रत को अवश्य रखूंगा। ब्राह्मण इसी सोच विचार में रहे। उनको रात में नींद नहीं आई। प्रातः काल उठते ही मैं सत्यनारायण व्रत करूंगा, ये संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल दिए। उस दिन ब्राह्मण को और दिन की अपेक्षा अधिक धन की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उन्होंने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर संपूर्ण संपत्ति से संपन्न हो गए। तभी से वे हर महीने श्री सत्यनारायण व्रत करने लगे। श्री भगवान ने आगे कहा, हे देवर्षि, वे उत्तम ब्राह्मण वृद्ध रूप धारी नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सभी पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। हे नारद, जिस समय इस व्रत का पृथ्वी में प्रचार होगा उसी समय मनुष्यों के सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारायण ने महात्मा नारद को जैसा कहा था ठीक वैसा ही मैंने आप लोगों से कह दिया, अब और क्या कहूँ। तब ऋषियों ने पूछा, इसके बाद पृथ्वी पर इस व्रत का अनुष्ठान किस मनुष्य ने किया था? हे मुनि, यह सब हम सुनना चाहते हैं। इस विषय में हमारे मन में बड़ी श्रद्धा हो गई है। तब श्री सूत जी कहने लगे, मुनियों, उसके बाद पृथ्वी पर किसने यह व्रत किया था? अब ये भी सुनो। एक दिन वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ अपने वैभव के अनुसार व्रत कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक लकड़हारा आया। लकड़हारे ने लकड़ी बाहर रख दी और वह ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। उस समय वह प्यास से पीड़ित था। उन ब्राह्मण को कार्य में लगे देखकर प्रणाम करके उसने पूछा, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। यह व्रत दुख दरिद्रता का नाश करने वाला है और सभी प्रकार की इच्छित वस्तुओं को देता है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करता है। इस व्रत के प्रभाव से ही धन धान्य आदि महान समृद्धि से मेरा घर भर गया है। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लकड़हारे को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह जल पीकर और प्रसाद लेकर शांत मन से श्री सत्यनारायण देव का चिंतन करता हुआ अपने नगर में चला गया। उसने मन ही मन कहा कि आज लकड़ियों के बेचने पर मुझे जो कुछ भी मिलेगा उसी के द्वारा मैं श्री सत्यदेव का यह उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में विचार कर वह लकड़ियों के बोझ को सिर पर उठाकर नगर में धनियों के रमणीय स्थान में पहुंच गया। आज लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उसका मन प्रसन्न हो गया। वो पके हुए केले, चीनी, घी, दूध और गेहूं का आटा सब वस्तुएं सवाई हिसाब से लेकर घर पहुंचा। इसके बाद बंधु बांधवों को निमंत्रण देकर उसने विधि पूर्वक ये व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुख भोगकर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, अब एक और घटना कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नामक एक जितेंद्र सत्यवादी प्रबल पराक्रमी राजा थे। वे बुद्धिमान राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते और धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते। उनकी पत्नी का नाम था भद्रशिला। वह सरोजवदना, प्रमुग्धा और पतिपरायणा सती थी। राजा रानी के साथ समुद्र के तट पर जाकर श्री सत्यनारायण का व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा व्रत कर रहे थे कि एक साधु नामक वणिक वहां पर आया। वह व्यापार के लिए नाना प्रकार के रत्न आदि पदार्थों को अपनी नौक में भरकर लाया था। वणिक समुद्र के किनारे नाव को खड़ी करके तट के ऊपर आया और व्रत करते हुए राजा को देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा। साधु ने कहा, राजन, भक्ति युक्त मन से आप ये क्या अनुष्ठान कर रहे हैं? इस समय मेरी इसे जानने की इच्छा है, इसलिए आप मुझे समझा कर कहिए।
राजा बोले, साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुलनीय तेज युक्त भगवान श्री विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। मेरा यह व्रत पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए है। इसके बाद साधु ने राजा को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा, राजन, इस व्रत की सांगोपांग विधि आप मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं भी यह व्रत करना चाहता हूँ। मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से मुझे निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस वणिक अर्थात व्यापारी ने राजा से व्रत की विधि अच्छी तरह पूछकर वहां से प्रस्थान किया और अपने व्यापार का काम पूरा करके वह आनंद के साथ घर लौट आया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक बहुत सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिनों दिन बढ़ने लगी। व्यापारी ने उसका जातक कर्म आदि संस्कार करवाकर उसका नाम रखा कलावती। इसके बाद वणिक पत्नी लीलावती ने मधुर वचनों में एक दिन अपने पति से कहा, स्वामी, आपने पूर्व में जो श्री सत्यनारायण व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी, अब उसे पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं अपनी पुत्री कलावती के विवाह के समय अब सत्यनारायण का व्रत करूंगा। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर वह साधु वणिक समुद्र के तट की ओर चला गया। इधर पिता के घर में कलावती बढ़ने लगी। उसके बाद धर्म के जानने वाले पिता ने जब अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखा, तब अपने बंधु बांधवों से परामर्श करके साधु ने वर ढूंढने के लिए दूत को भेजा। दूत साधु का आदेश पाकर कांचन नगर को गया और वहां कलावती के योग्य एक उत्तम वर की खोज करके वहां से उस वणिक पुत्र को अपने साथ लेकर वापस लौट आया। साधु वणिक उस सुंदर और सद्गुणी वणिक कुमार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने जाति बंधुओं के साथ मिलकर बड़ी प्रसन्नता से यथाविधि अपनी कन्या उसको अर्पित कर दी, अर्थात उसके साथ उसका विवाह करा दिया। दुर्भाग्यवश कलावती के विवाह के समय भी वणिक उस उत्तम व्रत की बात भूल गया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद वह व्यापार में निपुण व्यापारी अपने श्रीमान जामाता अर्थात दामाद को लेकर व्यापार के लिए बाहर गया और राजा चंद्रकेतु के राज्य में समुद्र के पास ही रमणीय रत्नसार नगर में जा पहुंचा। वहां एक पुरी बनाकर वह अपना व्यापार करने लगा। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने साधु को मिथ्यावादी जानकर उसे श्राप देते हुए कहा कि आज से कुछ दिनों में तुम यही दुख को प्राप्त हो जाओगे। इधर उसी दिन एक चोर ने राजमहल में धन चुराया हुआ धन लेकर साधु के मकान के बगल के रास्ते से वह चोर जा रहा था। उसने घूमकर पीछे की ओर देखा। राजा के दूत उसके पीछे पीछे ही दौड़कर आ रहे थे। वो डर गया और चुराए हुए धन को वहीं छोड़कर जल्दी से भाग गया। दूतों ने आकर देखा कि साधु व्यापारी के घर के पास राजा का धन पड़ा हुआ है। तब उन्होंने जामाता के साथ उस साधु व्यापारी को पकड़ लिया और उन दोनों को बांधकर बड़ी प्रसन्नता से तुरंत राजा के पास ले जाकर कहा कि हे प्रभु, दोनों चोर पकड़ में आ गए हैं। इन्हें देखिए और आज्ञा दीजिए कि क्या किया जाए। इसके बाद राजा की आज्ञा से दूतों ने दोनों व्यापारियों को अच्छी तरह बांधकर बड़ी कठिन कारावास में डाल दिया। उस समय उनके संबंध में कोई भी विचार नहीं किया गया। उन दोनों ने बहुत कुछ कहा कि श्री सत्यनारायण भगवान की माया से किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद राजा चंद्रकेतु ने उनकी सारी धन संपत्ति छीन ली। इधर सत्यदेव के श्राप से घर में लीलावती और कलावती पर भी दुख आ गया। घर में जो कुछ भी धन संपत्ति थी चोरों ने सारी चुरा ली। लीलावती मानसिक और शारीरिक दुखों से और भूख प्यास से पीड़ित होकर दाने दाने की चिंता में नगर में घर घर भटकने लगी। इस प्रकार कलावती भी प्रतिदिन अन्न के लिए भटकने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती घर से निकलकर किसी ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने वहां देखा कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा है। वो वहीं बैठ गई और कथा सुनकर उसने भगवान से मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रसाद लेकर उसी रात को वह अपने घर लौट आई। लीलावती ने अपनी कन्या को बहुत डांट कर कहा कि बेटी, तू इतनी रात तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने उत्तर दिया, माता, ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत था। मैं उसी को देख रही थी। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। अपनी कन्या की बात सुनकर लीलावती भी ये व्रत करने को तैयार हो गई और उस साध्वी साधु पत्नी ने अपने सुहृद बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा। मेरे स्वामी और दामाद शीघ्र घर लौट आए।
श्री सत्यनारायण भगवान से उसने बार बार इस वरदान के लिए प्रार्थना की और कहा, प्रभु मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा कर दीजिए। तब वनिक पत्नी के व्रत से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन, सवेरा होते ही इन दोनों व्यापारियों को छोड़ देना और उनका जो धन तुमने छीना है उससे दोगुना उन्हें दे देना, नहीं तो मैं राज्य, धन और पुत्र के साथ तुम्हारा नाश कर दूंगा। राजा को स्वप्न में इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्य हो गए। प्रातः काल होते ही वह राजा अपनी सभा में गए और अपने स्वजनों के साथ वहां बैठकर उन्होंने दूतों को आज्ञा दी कि अभी जाकर उन दोनों बंदी महाजनों को तुरंत कैद से मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने दोनों व्यापारियों को मुक्त कर दिया और उन्हें साथ लेकर विनय पूर्वक राजा से कहा, महाराज, दोनों व्यापारियों की हथकड़ी बेड़ी खोलकर हम उन्हें यहाँ ले आए हैं। उसी समय उन दोनों के मन में पुरानी बातें याद आई और भगवान सत्यनारायण की महिमा को याद करके वे दोनों व्यापारी विस्मय और भय से विवल हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। राजा ने भी उनको देखकर बड़े आदर से कहा, दैववश तुम्हें यह महान कष्ट भोगना पड़ा। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम दोनों को मुक्त कर दिया गया है। इसके बाद राजा चंद्रकेतु ने सोने और रत्नों से बने हुए गहनों के द्वारा दोनों व्यापारियों को सुसज्जित किया। बड़ी मीठी वाणी से उनको अति सुख पहुंचाया और छीने हुए धन से दोगुना धन देकर उनसे कहा, साधु अब अपने घर जाओ। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा, राजन, आपकी कृपा से ही मैं घर जाने में समर्थ हो सका हूँ। उस समय साधु ने मंगलाचार करते हुए यात्रा प्रारंभ की। ब्राह्मणों को धन का दान किया और अपने नगर की ओर दोनों चल पड़े। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर भगवान सत्यनारायण ने दंडी के वेश में आकर उनसे पूछा, बताओ तो तुम्हारी नाव में क्या है। तब महाराज ने बड़े गर्व से साधु की अवहेलना करके उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, दंडी, क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें रुपए चाहिए क्या? मेरी नाव में तो लता और पत्ते भरे हुए हैं। दंडी के वेश में आए हुए श्री सत्यनारायण भगवान साधु के इन निष्ठुर वचनों को सुनकर कहने लगे, तुम्हारे वचन सत्य हो। और ऐसा कहकर वे तुरंत वहां से चल दिए। दंडी के कुछ दूर चले जाने पर साधु भी समुद्र के किनारे पहुंचा और नित्य क्रिया आदि करके जब वह अपनी नाव पर गया तो उसने देखा कि नाव में तो लता और पत्ते भरे हुए हैं। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद होश आने पर वह बड़ी चिंता में डूब गया। अपने ससुर की ये दशा देखकर दामाद ने उससे कहा कि आप किस लिए शोक कर रहे हैं? ये सब तो दंडी महाराज के श्राप का ही फल है। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। वे ही हरता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम दोनों चलकर उन्हीं की शरण ले तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। दामाद की यह बात सुनकर साधु व्यापारी दौड़कर दंडी के पास पहुंचा और उनके दर्शन करके भक्ति पूर्वक नमस्कार करके उनसे बोला, महाराज, मैं बड़ा दुरात्मा हूँ। आपकी माया से मुग्ध होकर मैंने जो कुछ कह दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके सामने दुष्ट वचनों का प्रयोग किया है। हे प्रभु, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा ही साधुओं का धन है। साधु तो दूसरे का उपकार करने में ही लगे रहते हैं। ऐसा कहकर शोक विवल होकर वह व्यापारी बार बार दंडी महाराज को प्रणाम करने लगा और रोने लगा। साधु व्यापारी को इस प्रकार विलाप करते देखकर दंडी महाराज ने कहा, रो मत, मेरी बात सुनो। तुम मेरा अपमान करके मेरी पूजा से विमुख हो गए थे, उसी के फल स्वरूप बार बार दुख को प्राप्त हो रहे हो। भगवान के इस प्रकार के वचनों को सुनकर साधु व्यापारी ने भगवान की स्तुति की। वो प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, ब्रह्मा आदि स्वर्गवासी देवता आपकी माया से मोहित होकर आपके आश्चर्यमय रूप और गुणों को नहीं जान पाते। मैं भी आपकी माया से मोहित हूँ, इसलिए मैं भला आपको कैसे जान सकूंगा। आप प्रसन्न हो जाए प्रभु, मैं अपने वैभव, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अब अवश्य करूंगा। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे पुत्र और धन दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। साधु व्यापारी के इस प्रकार भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और साधु को मनचाहा वरदान देकर वहीं अंतर्ध्य हो गए। इसके बाद साधु ने नाव पर चढ़कर देखा तो नाव रत्न आदि से भरी हुई थी। सत्यनारायण भगवान की कृपा से मुझे मनोवांछित फल मिल गया।
ऐसा कहकर साधु ने अपने मित्रों के साथ विधिवत सत्यनारायण भगवान की पूजा की और बड़े हर्ष के साथ यात्रा आरंभ की। बड़ी तेजी से नाव चलाकर वे दोनों अपने देश में जा पहुँचे। साधु ने अपने दामाद से कहा, वत्स वह देखो मेरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद साधु ने अपने धन के रखवाले दूत को नगर में भेजा। दूत ने साधु की पत्नी लीलावती के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आपके पतिदेव तरह तरह के रत्न धन के साथ अपने दामाद और सुहृद मित्रों से घिरे हुए आ रहे हैं। साध्वी वर्णिक पत्नी दूत के मुख से अपने पति और दामाद के आने का समाचार सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई और सत्यनारायण भगवान की पूजा करके उसने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री मैं अपने पति और दामाद के स्वागत के लिए जाऊंगी, तुम भी तुरंत मेरे साथ चलो। माता की बात सुनकर कलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, किंतु प्रसाद ग्रहण किए बिना ही वो पति के सामने चल पड़ी। इससे सत्यनारायण भगवान नष्ट हो गए। धन रत्न और दामाद को लेकर नौक जल में अदृश्य हो गई। कलावती ने जब वहां अपने पति को नहीं देखा तब वो शोक से अत्यंत व्याकुल होकर रोती हुई धरती पर गिर पड़ी। वो अपने पति और नाव के ना दिखने से अत्यंत शोकातुर थी। पुत्री की इस दशा को देखकर साधु व्यापारी बहुत डर गया। उसने सोचा कि यह बड़ा आश्चर्य हो गया। नाव खेलने वाले भी बड़ी चिंता करने लगे। ये सब देखकर पतिव्रता लीलावती अत्यंत दुख से विवल होकर विलाप करती हुई अपने पति से कहने लगी, स्वामी मैंने अभी अभी अपने दामाद को देखा था। क्षण मात्र में ही नौक के साथ दामाद भी अदृश्य हो गए। अब वे कहीं भी नहीं दिख रहे। पता नहीं किस देवता ने उन्हें इस प्रकार हरण कर लिया। आप क्या भगवान सत्यनारायण के प्रभाव को नहीं जानते? लीलावती इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसी के साथ सारे बंधु बांधव भी रोने लगे। लीलावती अपनी पुत्री को गोद में लेकर रोने विलाप करने लगी। पुत्री कलावती ने स्वामी को डूबा हुआ जानकर बड़े दुखी हृदय से पति की पादुका को लेकर सती होने का निश्चय किया। धर्म को जानने वाला साधु व्यापारी अपनी पुत्री की इस स्थिति को देखकर अपनी पत्नी के साथ शोक से व्याकुल हो गया और उसने मन ही मन सोचा, निश्चय ही सत्यनारायण भगवान की माया के द्वारा ही मेरे दामाद भी हरे गए हैं। मैं अपने वैभव के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। साधु ने वहां सब लोगों को बुलाकर यह बात कही और अपनी इच्छा प्रकट करते हुए धरती पर दंड की तरह गिरकर वह बार बार सत्यनारायण भगवान को प्रणाम करने लगा। इससे सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकाश से ही साधु के प्रति कहा, साधु तुम्हारी कन्या मेरे भोग का अपमान करके पति को देखने के लिए आ गई थी, इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। अब वो घर जाए, प्रसाद ग्रहण करके लौट कर आए, तब अवश्य ही उसे स्वामी का सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वनिक पुत्री कलावती ने आकाश से यह प्राण दान करने वाली आकाशवाणी सुनी और सुनकर तुरंत ही वह अपने घर चली गई। वहां जाकर उसने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद जब वह लौटकर आई तब उसने अपने पति को, नाव और समस्त बंधुओं को देखा और अत्यंत सुखी हुई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आइए हम लोग घर चलते हैं, अब देर क्यों कर रहे हैं? पुत्री की इस बात को सुनकर वह व्यापारी प्रसन्न हो गया और विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धन रत्न और बंधुओं को साथ लेकर वह अपने घर पहुंचा। इसके बाद हर संक्रांति और पूर्णिमा को वह यथाविधि सत्यनारायण भगवान की पूजा करता हुआ इस लोक में सुखी होकर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हो गया। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, एक उपाख्यान और सुनिए। पूर्व काल में वंशध्वज नामक एक प्रजापालन में तत्पर राजा थे। उन्होंने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का परित्याग किया था, इसलिए वे दुख को प्राप्त हुए। एक दिन राजा ने वन में जाकर तरह तरह के हिरणों का शिकार किया। फिर जब विश्राम के लिए वे बरगद के वृक्ष के नीचे आए तब उन्होंने देखा कि ग्वाले लोग बड़े संतुष्ट मन से मित्रों को साथ लेकर भक्ति पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। तब राजा ने सत्यनारायण भगवान की पूजा होती देखी, किंतु घमंड के कारण ना तो वे वहां गए और ना ही प्रणाम किया। ग्वाले राजा के पास प्रसाद रखकर आ गए और पूजा की जगह आकर प्रसाद लेकर अपने अपने घरों को चले गए। राजा ने प्रसाद नहीं लिया, इसलिए वे बड़े दुख में पड़ गए। उनके 100 पुत्र मर गए, धन धान्य आदि सभी संपत्ति नष्ट हो गई।
तब उन्होंने सोचा कि अवश्य ही सत्यदेव ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है, इसलिए जिस स्थान पर ग्वाले पूजा कर रहे थे अब मैं वहां जाऊंगा। राजा ने मन ही मन ऐसा निश्चय किया और ग्वालों के पास जाकर उनके साथ भक्ति श्रद्धा पूर्वक यथाविधि सत्यनारायण भगवान की पूजा की। तब भगवान की कृपा से वे धन पुत्र आदि से फिर से संपन्न हो गए और इस लोक में सभी सुख भोगकर अंत में श्री वैकुंठ लोक को गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा को सुनता है, व्रत का आचरण करता है, भक्ति मुक्ति दायिनी इस पवित्र कथा को सुनता है, वो भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि सुख समृद्धि को प्राप्त होता है। इससे दरिद्र धन की प्राप्ति कर लेता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, भयभीत भय से मुक्ति पा लेता है और मनुष्य इस लोक में सभी मनोवांछित फल को पाकर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। ये सत्य है और इसमें कोई संदेह नहीं। श्री सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों आप लोगों को इस प्रकार मैंने श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा सुनाई। इस व्रत का पालन करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा महान फल देने वाली है। इस देव को कोई सत्यनारायण कहते हैं और कोई सत्यदेव कहते हैं। ये नाना रूप धारण करके सभी के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। ये सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्यव्रत के रूप में अवतरित होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पठन या श्रवण करता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।